मैं ये जुमला बोल दिया करता हूं, मगर ये ताल्ली के लिए नहीं, अना में नहीं, बल्कि तहदीसे नेमत के तौर पर कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इख्तिलाफी मौजू पर 1000 से ज्यादा किताबों का मुताला किया है। कादियानियत को डायरेक्ट बिला वास्ता उनकी किताबों के जरिया मैंने पढ़ा है, वहाबियत को उनकी किताबों के जरिया मैंने पढ़ा है, सुलह कुल्लियत को मैंने पढ़ा है, वहाबियत देवबंदियत को मैंने पढ़ा है, राफिजियत को मैंने पढ़ा है, तफसीलियत को मैंने पढ़ा है। इन मौजूआत पर 1000 से ज्यादा किताबों का मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मुताला किया है। अल्लामा बलियावी साहब, और हो सकता है यहाँ भी बहुत सारे हजरात हों जिन्होंने दारुल उलूम अलीमिया की लाइब्रेरी को देखा हो, तकरीबन 40,000 किताबें दारुल उलूम अलीमिया की लाइब्रेरी में मौजूद हैं, जहां पर हमेशा लोगों की तहकीक के लिए दरवाजे खुले रहते हैं। ये मजमा जितना बैठा हुआ है उतनी बड़ी वहां की लाइब्रेरी है जिसमें ये पूरा मजमा आ जाएगा। 40,000 से ज्यादा किताबें अलीमिया की लाइब्रेरी में मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं किताबों का मुताला करता रहता हूं। मैं आपसे तो नहीं, मगर इन तलबा से जो आज फारिग हो रहे हैं इनसे कहूंगा, इकरा ये कुरान का पहला पैगाम है। पढ़ो पढ़ो, जब पढ़ोगे तब आगे पढ़ोगे। इल्म ही वो चीज है जिसकी बदौलत आपका ईमान, अकीदा, कल्चर, सकाफत, तहजीब, तमद्दुन सब कुछ महफूज रह सकता है। अगर आपने इल्म नहीं हासिल किया तो ना आपका अकीदा महफूज रह सकता है, ना आपका कल्चर महफूज रह सकता है। मैंने इस्लाम के बुनियादी अकायद में अकीदे तौहीद सब पर मुकद्दम है, और उसके बाद अकीदे रिसालत है कि अल्लाह ने 1 लाख कमो बेश 2,24,000 अंबियाए किराम इस दुनिया में भेजा, और आखिरी नबी हमारे आपके आका मौला सारी कायनात के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने इस दुनिया में भेजा। अब कयामत तक कोई नबी नहीं आ सकता, कयामत तक कोई नया रसूल नहीं आ सकता। अब सिक्का चलेगा तो मोहम्मद अरबी का चलेगा, अगर जिक्र आम होगा तो मोहम्मद अरबी का होगा, और अगर कोई मिटाना चाहे तो 1400 साल की तारीख बता रही है कि मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। और जो जितना ही मिटाने के लिए आगे बढ़ेगा, इमाम अहमद रजा की जबान में हम कहेंगे, अर्श पे ताजा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। वही धूम अब भी है माशा अल्लाह, मिट गए आप मिटाने वाले। अकीदे रिसालत और अकीदे तौहीद ये इस्लाम के बुनियादी अकायद हैं। इसको मैंने इसलिए जिक्र किया कि हजरत अल्लामा बलियावी साहब से आप सुनेंगे कि इस वक्त दुनिया भर में इन दोनों अहम अकीदों पर हमला करने के लिए न जाने कितनी दुश्मन ताकतें मैदान में उतरी हुई हैं। अकीदे तौहीद को बर्बाद करने के लिए न जाने कितने दुश्मनाने इस्लाम ने कमरे हिम्मत कस ली है। उसके नतीजे में हजारों नौजवान रोजाना हजारों नौजवान अपने अकीदा और ईमान को बर्बाद कर रहे हैं। आप उठा करके हालात का जायजा लीजिए, आप पढ़िए तो आपको मालूम होगा कि इस वक्त पूरी दुनिया में कादियानियत और उसके अलावा जितनी बातिल ताकतें हैं उन सब ने सर जोड़ करके ये तय कर लिया है कि उम्मते मुस्लिमा को तहस नहस करने के लिए आखिरी दम तक हमारी कोशिश जारी रहेगी। चुनांचे उन्होंने कॉलेज के बच्चों को, यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले तलबा को इस तरह से बरगलाना शुरू कर दिया है कि इस वक्त अगर सर्वे किया जाए तो रोज आना न जाने कितने मुसलमान नौजवान कुफ्र की दहलीज पर पहुंच जा रहे हैं। सदक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल पाक ने सच फरमाया कि इंसान पर एक ऐसा वक्त आएगा, मुसलमानों पर ऐसे हालात आएंगे
युमसिर रजुलु मुमिनन व युस्बिहु काफिरा। आदमी शाम को ईमान वाला होगा और सुबह होते होते वो बेईमान हो जाएगा। सुबह को मुसलमान रहेगा और शाम होते होते वो बेईमान हो जाएगा। हम अपने माथे की आंखों से देखते हैं वो नौजवान जो सुन्नी सही अकीदा थे, अपने घराने और खानदान के एतबार से सुन्नी समझे जाते थे, लेकिन रात को जब वो बिस्तर पर गए और उन्होंने व्हाट्सएप खोला तो ये व्हाट्सएप के मुफक्किर, व्हाट्सएप के स्कॉलर, फेसबुक के मुहक्किकों को जब इन्होंने सुनना शुरू किया तो किसी मिर्जा को सुना, किसी इंजीनियर को सुना, किसी खामिदी को सुना, न जाने कैसे कैसे लोगों को सुना। शाम को सोया था तो साहिब ईमान था, मगर उस बदअकीदे की बात जहन में बैठ गई तो सुबह होते होते बदअकीदा हो जाता है। सदक़ रसूलुल्लाह, रसूल पाक ने सच फरमाया, इंसान शाम को मोमिन होगा और सुबह होते होते अपना ईमान खो बैठेगा। इस वक्त दुनिया में बहुत सारी इस्लाम दुश्मन तहरीकें चल रही हैं जो आपके अकीदे तौहीद को बर्बाद करने के लिए न जाने कितने हरबे इस्तेमाल कर रही हैं। एक छोटा सा वाकया आप मुझसे सुनिए तो आपको अंदाजा होगा कि किस तरीके से अकीदे तौहीद पर कुल्हाड़ी चलाने की कोशिश की जा रही है। मुझसे एक साहब ने कहा कि मैंने अपनी बच्ची का एडमिशन एक मेडिकल कॉलेज में करा दिया और मैंने वहां सारी जरूरतों के सामान फराहम कर दिए, फीस जमा कर दी। मेरी बच्ची वहां पढ़ने के लिए गई। एक हफ्ते के बाद उसने मुझे फोन किया और कहा कि अब्बू मैं यहाँ नहीं पढ़ सकती हूँ। मैंने कहा क्यों नहीं पढ़ सकती हो? कहा जब आप मिलेंगे तब मैं ये बताऊंगी। हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 1 महीना गुजर गया। उसके बाद मुझको उसने बहुत ही ज्यादा मजबूर किया तो फिर मैं उस यूनिवर्सिटी में गया, उस कॉलेज में गया और मैंने जाकर के अपनी बच्ची से मालूम किया और उससे मैंने पूछा कि आखिर तू इस जगह पढ़ने के लिए क्यों नहीं तैयार है? कहा आप मुझे यहाँ से निकाल ले चले, उसके बाद में किसी और जगह मेरा एडमिशन कराएं, दाखिला कराएं। कहा ठीक है। चुनांचे डॉक्टर साहब अपनी बच्ची को घर लेकर वापस आ गए और फिर उन्होंने जामिया मिल्लिया में ले जाकर के अपनी बच्ची का एडमिशन कराया। उन्होंने मुझसे बताया कि बच्ची ने मुझे घर आकर के बताया कि जहां पर हम पढ़ने के लिए जाते थे, जिस क्लास में हमें दर्स दिया जाता था, उस क्लास का सिस्टम ऐसा रखा गया था कि कोई तालिब इल्म, कोई स्टूडेंट अगर क्लास में दाखिल हो तो सामने एक मुजस्समा रहता। उस मुजस्समे को जब तक सलामी नहीं दे लेते उस वक्त तक आगे बढ़ने की इजाजत नहीं थी। उसको सलामी दे करके आगे बढ़ता तब उसे क्लास में बैठने की इजाजत थी। मेरी बच्ची ने बताया कि हम पर खुदा का एहसान है कि हम अकीदे तौहीद के मानने वाले हैं, इसलिए हमने ये गवारा कर लिया कि यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन हमें ये गवारा नहीं है कि हम रब के अलावा किसी और को माबूद बनाएं और किसी और की परस्तिश करें। मेरी बच्ची ने इसलिए उस कॉलेज से तालीम को छोड़ दिया। अगर उस बच्ची के घर के अंदर दीनदारी नहीं होती, उस घर के बच्चे और उसका बाप अगर दीनदार ना होता, उलमा से उसका ताल्लुक ना होता, तो बताइए बच्ची का अकीदा खराब हो जाता कि नहीं हो जाता? जगह जगह के तुझे थक चुके हैं हंगामे, निशाते लज्जते ख्वाबे गिरा बदल डालो। गलत रवि से मनाजिल का बोध बढ़ता है, मुसाफिरों रवि से कारवां बदल डालो। अकीदे तौहीद पर शब खून मारने के लिए, हमला करने के लिए न जाने कितनी तंजीमें काम कर रही हैं। इसीलिए इमाम अहमद रजा ने आज से 100 साल पहले मुतनब्बे करते हुए फरमाया था, सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। पहले चोर कट्टा लेके आता था, पहले चोर कटारी लेके आता था, पहले चोर फरसा और तलवार लेकर आता था, पहले चोर असलहा लेकर के आता था, लाठी और डंडा लेकर के आता था। मगर अब चोर हाथ में किताब लेके आता है, हाथ में कुरान लेकर आता है, हाथ में हदीस लेकर आता है, हाथ में तस्बीह लेकर आता है, चेहरे पे दाढ़ी सजा कर आता है, सर पर इमामा बांध कर आता है, जिस्म पे जुब्बा पहन कर आता है। इसी हालत को देख करके ही किसी ने कहा था कि चमकता
रास्ता जो नजर आए वो सब सोना नहीं होता। अगर दुनिया में रहना है तो कुछ पहचान पैदा कर। हर कलमे तैयबा पढ़ने वाला मुआहिद नहीं होता है। मुझे एक जुमला एक साहब का याद आ गया। उन्होंने मुझसे कहा कि एक साहब तकरीर कर रहे थे और अकीदे तौहीद को लोगों के दरमियान रख रहे थे और उसमें उन्होंने कहा खुदा जो चाहे वही होगा, उसकी चाहत के खिलाफ कुछ नहीं हो सकता। लोगों ने कहा हाँ सही कह रहे हैं। अब जनाब ने आगे क्या कहा कि मुझे बताओ कि जब खुदा ही के चाहने से सब होता है तो अगर खुदा चाहे कि फला के बेटा न हो और ख्वाजा साहब चाहे कि हो तो बताइए बेटा होगा? जाहिर सी बात है आप यही कहेंगे कि नहीं होगा, इसलिए कि खुदा के चाहने से होता है। और मैंने भी यही अर्ज किया कि खुदा के चाहने ही से सब कुछ होता है। मगर अब उसने किस तरीके से घपला करना शुरू किया, बल्कि सियासी जबान में अकीदे में घोटाला शुरू किया और उसने कहा कि अगर ख्वाजा साहब चाहें कि ये काम हो जाए और खुदा चाहे कि ना हो तो बताइए वो काम होगा? आप भी कहेंगे कि नहीं होगा। जी ही उन्होंने मुझसे ये बात कही, मैंने कहा इसने अपनी खबासत कौम में दाखिल करने की कोशिश की है और लोगों को गुमराह करने के लिए एक हथकंडा इसने इस्तेमाल किया। इसलिए कि ख्वाजा गरीब नवाज अल्लाह के महबूब है, ख्वाजा गरीब नवाज अल्लाह के फरमा बरदार है। महबूब अपने मरकज़े अकीदत के खिलाफ चाहता ही नहीं है। आप ये जो कह रहे हो कि ख्वाजा साहब चाहे और खुदा न चाहे तो बताइए वो काम होगा? मैंने कहा ख्वाजा साहब वो चाहेंगे ही नहीं जो खुदा न चाहे। ख्वाजा साहब वही चाहते हैं जो खुदा चाहता है, तभी तो वो खुदा के महबूब बन गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती अख्तर हुसैन साहब किबला। सुभान अल्लाह। अब आप बताइए एक जुमले में उसने कितने लोगों को गुमराह करना चाहा, लेकिन रजा वालों के सामने सबका निशाना थोड़ी चल सकता है। ये रजा के नेज़े की मार है कि अदू के सीने में गार है, किसे चारा जुई का वार है कि ये वार वार से। अभी 3-4 हफ्ता पहले मैं मुशाहदात इसलिए रख रहा हूं ताकि अपने नौजवानों को मैं मुतमईन कर सकूं। और आखिरी बात जो मैं कहना चाहूंगा ये सब उसके लिए गोया एक तमहीद है। अभी चंद हफ्ता कबल मेरे पास एक फोन आया, घंटी खत्म हुई, मैंने फोन उठा लिया। मैंने उससे पूछा कौन? उसने सलाम किया, मैंने जवाब दिया। उसने कहा मैं राजस्थान से बोल रहा हूं। हमने कहा कैसे फोन किया? कहा मुझे एक मसला पूछना है। मैंने कहा क्या मसला आपको पूछना है? कहा कि ये बताइए मज़ारों पे क्यों जाया जाता है? यही उसका सवाल था, मज़ारों पे क्यों जाया जाता है? तो हमने उससे पूछा कि आप करते क्या हो, आप पढ़े कितना हैं? उसने कहा कि मैंने हाई स्कूल किया है और इस वक्त मैं जॉब में हूं, एटा में मैं जॉब में लगा हुआ हूं और मैंने हाई स्कूल तक तालीम हासिल की है। मेरा घर राजस्थान है। मैंने कहा सुनिए, हम आखिर बुजुर्गों के मज़ारों पे क्यों जाते हैं? बात यह है कि वो अल्लाह के महबूब बंदे हैं और अल्लाह के महबूबों के यहाँ अल्लाह की रहमत उतरती रहती है, वहाँ रहमत नाजिल होती रहती है। इसको समझाने के लिए मुझे कभी कभी एक वाक़े की तफसील में जाना पड़ता है। आपने हजरत सैयदना इमामुल मशाइख शेखुल मशाइख सैयदना अली हुसैन अशरफी मियाँ नव्वरल्लाहु मरकदहू का नाम सुना होगा कि चौचा शरीफ की बड़ी बाअज़मत शख्सियत का नाम हजरत सैयदना अली हुसैन अशरफी मियाँ है। इन्हीं का वाकया है कि जुमे मुबारका के दिन ये किचौचा शरीफ में बैठ करके वजू फरमा रहे थे और अचानक आंखों से आंसू आ गए। लोगों ने पूछा हुजूर आपकी आंखों से आंसू क्यों आ गए? तो फरमाया कि मैं कुतुबे वक्त का जनाजा जाते हुए देख रहा हूं और शाम होते होते बरेली से तार आता है कि इमाम अहमद रजा का इंतकाल हो गया। किचौचा में बैठकर जो बरेली के हालात को देख रहा है वो नबी नहीं है, वो पैगंबर नहीं है, बल्कि वो अल्लाह का एक महबूब बंदा है। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने
जमाना की झोली। मुहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? जब नबी की उम्मत में ऐसे ऐसे उलमा मशाइख हैं कि बैठे बैठे अपने घर से दूसरों के हालात तो देख लिया करते हैं, तो अगर मदीने में बैठकर मुस्तफा कायनात को देखें तो इसमें कौन सी ताज्जुब की बात है। लेकिन दीदे कोर को क्या आए नजर, क्या देखे। हजरत अली हुसैन अशरफी मियां रहमतुल्लाह अलैह का वाकया बयान किया जाता है कि आप तशरीफ ले गए रामपुर के इलाके में, और उस वक्त नवाबे रामपुर के जाहो जलाल का शोहरा चारों तरफ था। नवाबे रामपुर ने आपके पास पैगाम भेजा कि हुजूर मेरे गरीब खाने पर जलवा फरमा हो जाएं, इज्जत अफजाई फरमाएं। हजरत ने दावत कबूल फरमा ली और फिर नवाबे रामपुर के घर आप तशरीफ ले गए। नवाबे रामपुर ने आपको अपने तख्त पर बिठाया। उस जमाने में आपके इस जमाने की तरह लाइट और पंखे का इंतजाम नहीं था, हाथ से पंखा झला जाता था। नवाबे रामपुर ने हजरत को तख्त पर बिठाया और पीछे से ताजीमन एहतरामन खुद ही पंखा झलने लगा। मजमा सामने मौजूद था। इतने में किसी ने कहा कि हजरत तशरीफ फरमा है, अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ ले। इत्तेफाक से एक आदमी पीछे से खड़ा हुआ। उसने कहा मुझे एक सवाल करना है। हजरत ने फरमाया क्या सवाल है? उसने कहा हुजूर मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर बंदा कोई दुआ करता है तो उसकी दुआ कौन कबूल करता है? हुजूर अशरफी मियां रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि ये भी कोई पूछने की बात है। हर मुसलमान ये जानता है कि बंदे की दुआ खुदा कबूल करता है, खुदा दुआ कबूल करता है, और कौन कबूल करता है? उसने कहा ठीक है हुजूर, अब दूसरा सवाल ये है कि उसको कहां से पुकारा जाए कि वो हमारी दुआ को कबूल कर ले, उससे कहां से बुलाया जाए, उससे कहां बैठकर दुआ की जाए कि वो हमारी दुआ को कबूल कर ले। हजरत ने इरशाद फरमाया उसको जहां से तुम पुकारोगे, जहां से बैठ के दुआ करोगे, अगर वो चाहेगा तो तुम्हारी दुआ को कबूल कर लेगा। दुआ वही कबूल करता है। आप मैदान कारजार में हो तब भी वो दुआ कबूल करना चाहे तो कर लेगा। आप दोस्तों की महफिल में हो, मस्जिद में हो, मदरसे में हो, जहां दुआ करें, अगर वो चाहेगा तो दुआ कबूल कर लेगा, और अगर न चाहे तो खाने काबा की जंजीर पकड़ करके दिन भर खड़े रहे, फिर भी कुछ होने जाने वाला नहीं है। दुआ खुदा कबूल करता है, और जहां से चाहे वो बंदा उसे पुकारे, अगर वो चाहेगा तो दुआ कबूल कर लेगा। कहा हुजूर ये भी बात समझ में आ गई, मगर एक तीसरा सवाल और रह गया। कहा क्या है? कहा हुजूर आपने बताया दुआ खुदा कबूल करता है, आपने ये भी बताया कि उसे जहां से पुकारा जाए और जहां से उससे दुआ की जाए, अगर वो चाहेगा तो दुआ को कबूल कर लेगा। हुजूर दोनों बातें समझ में आ गई, मगर तीसरा सवाल यह है कि जब वही दुआ कबूल करता है और जहां से उसे पुकारा जाए, अगर वो चाहेगा तो दुआ कबूल कर लेगा, हुजूर तब आप क्यों कहते हैं किसी परेशान ज़दा को, मुसीबत ज़दा को, आपके पास अगर कोई आसेब ज़दा आता है तो आप कहते हैं कि छोछा चले जाओ, और अगर किसी को औलाद की जरूरत होती है तो आप कहते हैं अजमेर चले जाओ, और अगर किसी को बीमारी से शिफा लेनी है, कोढ़ का मर्ज उसका ठीक होना है, तो उसको आप कहते हैं कि इसको लेकर के बहराइच चले जाओ। जब दुआ खुदा कबूल करता है तो क्यों आप बहराइच भेजते हैं, क्यों किछोछा भेजते हैं, क्यों अजमेर भेजते हैं? हजरत ने फरमाया ठीक है तुम्हारा सवाल सही है। बात तो समझ में आ रही ना आप लोगों के? हम भी आप ही के दरमियान के हैं ना, आप इंग्लैंड से, हम तुरान से हैं, हम दोनों के दोनों हिंदुस्तान ही से हैं। अगर आप मेरी गुफ्तगू को संजीदगी से थोड़ी देर और समाप्त कर लेंगे तो मैं समझूंगा मेरा आना उसूल हो गया। आपने फरमाया बेशक खुदा दुआ कबूल करता है, और जहां से पुकारा जाए वो अगर चाहेगा तो दुआ कबूल कर लेगा। अब आपने उससे फरमाया आओ करीब आ जाओ। इकबाल साहब आ रहे हैं, आइए करीब आ जाइए, आप भी आ जाइए, चलिए करीब आ जाइए।
ताकि आपको बलियाबी साहब का फैज मिल जाए और अवाम अभी अपना फैज जेब से निकाल कर आपके दरमियान रखेगी। आइए तशरीफ ले आइए, उधर से आ जाइए, दरूद शरीफ पढ़िए आप हजरात, अपनी जगह बैठ जाइए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मादनी जूद वल करम व आलिहि किराम अजमईन। हजरत ने फरमाया करीब आ जाओ। अब वहां से उठा, आपके पास कुर्ब में आकर बैठ गया। हजरत ने खामोशी इख्तियार फरमाई, उसे कोई जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर के बाद फरमाया अपनी जगह पर चले जाओ। अब फिर वो अपनी जगह पर चला गया। थोड़ी देर के बाद हजरत ने फरमाया वो साइल किधर है जिसने सवाल किया था? कहा जी हजरत हाजिर हूं। कहा आओ करीब आ जाओ। उसने कहा हुजूर एक मर्तबा आपने बुलाकर मुझे भरी महफिल में रुसवा किया, आपने मुझे बुलाया, कोई जवाब नहीं दिया और आपने मुझे वापस कर दिया, क्या हुजूर फिर ऐसा ही करेंगे? फरमाया कि आओ करीब तो आओ। फिर वो दोबारा करीब आकर बैठ गया। हजरत ने इरशाद फरमाया ये बताओ कि तुम वहां बैठे थे तब तुम्हें हवा लग रही थी या मेरे करीब में आए तब तुम्हें हवा लगने लगी है? उसने कहा हुजूर मैं दूर था तो मुझे हवा नहीं मिल रही थी, मगर मैं करीब आपके बैठ गया तो मुझे हवा मिलने लगी। और हवा कौन दे रहा था? पंखा कौन झल रहा था? नौकर और खादिम नहीं, बल्कि खुद नवाबे रामपुर पीछे से हवा झल रहा था, वो पंखा झलकर हवा दे रहा था। अब जी ही उस साइल ने कहा हुजूर मैं वहां था तो मुझे हवा नहीं मिल रही थी, मैं आपसे करीब हुआ तो मुझे हवा मिलने लगी। हजरत ने नवाबे रामपुर की तरफ इशारा करते हुए फरमाया नवाब साहब आप मुझे हवा दे रहे हैं या इसे हवा दे रहे हैं? तो आपने जी ही ये सवाल किया। नवाबे रामपुर कहता है हुजूर इसकी क्या हैसियत है कि मैं इसको पंखे झलूं? इस जैसे तो न जाने कितने मेरे यहाँ खुद ही नौकर चाकर हैं। सरकार मैं तो आपको पंखा झल रहा हूं। हुजूर अशरफी मियां रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया सुन तू वहां था तो तुझे पंखे की हवा नहीं मिल रही थी, तू मेरे करीब आया तो तुझे पंखे की हवा मिलने लगी। हालांकि नवाब तुझे पंखे की हवा नहीं दे रहा है, वो तो मुझे दे रहा है, मगर तू मेरे करीब आ गया तो तुझको भी हवा मिल गई। सुन हम ख्वाजा के यहाँ क्यों भेजते हैं? इसलिए कि ख्वाजा महबूबे बारगाहे इलाही है। ख्वाजा का दरबार वो है जहां पर रहमतों का हरदम नुज़ूल होता है, तजल्लियात की बारिश होती है, अनवारे इलाही वहां झमाझम बरसते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि ये अवाम इनकी जबान में वो तासीर नहीं है, इनके किरदार में वो पाकीज़गी नहीं है, इनकी गुफ्तार में वो तकद्दुस नहीं है, ये इस काबिल नहीं है कि फौरन इन पर रहमत इलाही मुतवज्जे हो जाए। हम ख्वाजा के यहाँ इसलिए भेज देते हैं कि वहां जो रहमतों की झमाझम बारिश हो रही है ये भी करीब में पहुंच जाएंगे, उस बारिश से इन्हें भी हिस्सा मिल जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, जोर से बोले नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने ख्वाजा गरीब नवाज हुजूर ताजुल फुक़हा। ये तो बात आ गई बरसबीले तस्करा। उस नौजवान ने मुझसे कहा कि मजार पे क्यों जाते हैं? मैंने कहा कि वो अल्लाह के बहुत नेक बंदे हैं, इसलिए हम उनके यहाँ जाते हैं और अपनी अर्जी उनकी खिदमत में पेश करते हैं ताकि वो रब की बारगाह में अर्ज करें और हमारी बात जल्दी कबूल हो जाए। उसके बाद वो कहता क्या है, वो जुमला मैं सुनाना चाहता हूं अपने नौजवानों को और ये बताना चाहता हूं कि ये तहरीक कहां से आ रही है, ये नजरिया कहां से आ रहा है, हमारे नौजवानों में ये सोच कहां से आ रही है। वो फौरन मुझसे कहता है कि अगर ख्वाजा साहब नेक हैं तो हम भी तो नेक हैं, हमें वहां जाने की जरूरत क्या है? नबी से भी बराबरी करने वाले पैदा हुए, वली से भी बराबरी करने वाले पैदा हुए, और जिसको इस्तिंजा करने का शऊर नहीं वो अपने आप को ख्वाजा के बराबर कह रहा है। ये नजरिया कहां से आया? ये तहरीक कौन सी है जो हमारे नौजवानों को नबियों के शाना बशाना खड़ा करके उनकी बराबरी का जहन दे रही है? ये तहरीक कहां से चल रही है जो अपने आप को ख्वाजा गरीब नवाज के बराबर नौजवानों को जहन दे रही है? ऐसे तुम भी हो, वहां जाने की जरूरत क्या है?
कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, यूं कोई बेवफा नहीं होता। आज लोग कहते हैं फिलिस्तीन जल रहा है, फला जगह ये हो रहा है, ये जला कौन रहा है, कटा कौन रहा है, लोगों को मरवा कौन रहा है? तारीख उठा करके देखिए फिलिस्तीन को तो मालूम होगा। मैं बहुत ही सफाई से चंद जुमलों में अपनी बात अर्ज कर देता हूं। सब तबाही की जिम्मेदारी आले सऊद के सर जाती है, जिसे वहाबियत कहा जाता है। ये मैं नहीं कहता, ये पूरी तारीख कह रही है। उठा करके नेट पर जा करके आप देखिए तो आपको मालूम होगा, हिंदुस्तान में नरसिम्हा राव के जमाने से पहले इजराइल को मुल्क नहीं तस्लीम किया जाता था। हिंदुस्तान में इजराइली एम्बेसी नहीं खुली थी। सन 1948 में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू हिंदुस्तान के वजीर आजम की कुर्सी पर विराजमान थे, आले सऊद बर्तानिया का एक वक्त हिंदुस्तान आया और कहा कि इजराइल को मुल्क तस्लीम कर लिया जाए। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा, हमें मालूम है कि फिलिस्तीन अरबों का है, इजराइल का उस पर कोई हक नहीं है, हम उसे मुल्क नहीं तस्लीम कर सकते। आप हमारे यहां मेहमान बनकर आए हैं, रहिए, मगर हम इस पर हम मुआहदे पर दस्तखत नहीं कर सकते। हम जानते हैं कि फिलिस्तीन अरबों का है, इजराइल और यहूदियों का वहां कोई हक नहीं है। ये वहां हिंदुस्तान से वो डेलीगेट, वो वफ्द वापस चला गया, मगर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस मुआहदे पे दस्तखत नहीं किया। क्या वो कलमा पढ़ने वाला था? क्या वो मुसलमान था? क्या वो नमाजी था? नहीं, मगर इस मसले में उसने इंसाफ दिखाई और कहा कि फिलिस्तीन अरबों का है, यहूदियों का कोई हक नहीं है। मगर यही डेलीगेट बर्तानिया का यही वक्त जब आले सऊद के पास सऊदिया गया, तहरीर मौजूद है, नेट पर सारे मीटर्स मौजूद हैं, आप जाकर के उसको देख सकते हैं। बाकायदा आले सऊद ने लिख करके दिया कि बर्तानिया फिलिस्तीन यहूदियों को दे दे या दुनिया की किसी कौम को दे दे, हम सुबह कयामत तक बर्तानिया की राय की मुखालफत नहीं कर सकते हैं। मुझे बताइए कि आज जो वहां पे हालात हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? बात दूसरी तरफ चली जाएगी। नौजवानों के जहनों को बर्बाद करके इनको वलियों के बराबर रहने का जहन कौन सी तहरीक दे रही है? हम आ भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, ये कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। मुझसे उस नौजवान ने कहा, क्यों जाते हैं? जब मैंने ये जुमला कहा, उसने कहा, नेक तो हम भी हैं, तो अगर नेक होने की बुनियाद पर वहां जाया जाता है तो हमको जाने की जरूरत क्या है? वो भी नेक है, हम भी नेक है। मैंने मुनाजराना अंदाज में उससे गुफ्तगू शुरू कर दी। हमने कहा, आपने इल्मे दीन कितना पढ़ा है? उसने कहा कि मैं इल्मे दीन तो नहीं हासिल किया हूं, हाई स्कूल तक मैंने पढ़ा है। मैंने कहा, आपको मालूम है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तलबुल इल्म फरीज़ा अला कुल्ल मुस्लिम, हर ईमान वाले पर, खा मर्द हो खा औरत हो, इल्मे दीन हासिल करना फर्ज है। तो आपने पहला फर्ज छोड़ा। जो तारीके फर्ज हो वो फासिके मोलिन होता है, वो भला नेक कहां हो सकता है? आप तो बुनियाद ही अपनी ढाके बैठे हो। कैसे ख्वाजा से मुकाबले का आपने तसव्वुर कर लिया? आप फोन रखिए, आइए कभी तब मैं आपका दिमाग सही कर दूंगा। आपने कहा है कि मैंने सिर्फ हाई स्कूल पढ़ा है, दीन की कोई तालीम नहीं है। जो दीनी तालीम ना हासिल करे वो फर्ज का तारीख है। जो फर्ज का तारीख है वो नेक कैसे हो सकता है? उसको तो नेकी के रास्ते पर चलने का शोर भी नहीं आ सकता।